नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी विषय के कक्षा छठी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गुरु दक्षिणा। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर गुरु अपने शिष्य को हमेशा नए नए ज्ञान की बातें सिखाते हैं और जब बच्चों की अर्थात शिष्यों की वह शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो शिक्षक को अर्थात गुरु को वे शिष्य अपनी इच्छानुसार दक्षिणा स्वरूप अपना प्रेम प्रकट करते हुए कुछ न कुछ उपहार देते हैं। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें भी हमें गुरु और शिष्य के बीच होने वाले दक्षिणा के रूप में कुछ अनुभव का यहाँ पर हमें ज्ञान प्राप्त होगा। आइए देखते हैं पाठ 4 गुरु दक्षिणा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य बताते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव का नाम देते हैं। इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने उत्तर देते हुए कहा कि पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। जब गुरुजी को इस बात का पता चला तो वे कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो अवश्य ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने पर अपने गुरुजी से प्रार्थना की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी ने पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े प्यार से बोले, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए, बताओ ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी ही रहती हैं। वे खुशी से एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसे आपकी इच्छा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वहां पर मुट्ठी भर सूखी पत्तियों को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में सूखी पत्तियां उठाकर कौन ले गया होगा और वे सूखी पत्तियां भला उसके क्या काम आएंगी। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भरकर सूखी पत्तियां दे दे। किसान ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले से ही इस्तेमाल कर लिया था। अब वे तीनों शिष्य पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी से सूखी पत्तियां देने के लिए कहा, लेकिन उन्हें फिर से निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही सूखी पत्तियों से दोने बनाकर बेच दिए थे। उस व्यापारी ने उन्हें एक बूढ़ी काकी का पता बताया जो सूखी पत्तियां इकट्ठा किया करती थी, पर किस्मत ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया। बूढ़ी काकी ने तो उन पत्तियों से दवाइयाँ बना ली थी। अब निराश होकर वे तीनों शिष्य खाली हाथ गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सिर झुका लिया। गुरुजी द्वारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में पड़ी ही रहती होंगी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से इस्तेमाल करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए बोले, निराश क्यों होते हो? खुश हो जाओ। इस सीख को तुम लोग हमेशा अपने जीवन में अपनाते रहोगे कि हमें किसी भी चीज़ को छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी
अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की ही कहानी ध्यान से सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है ना कि जब आसानी से मिलने वाली सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा मानकर उसका अपमान कर सकते हैं। सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही मतलब है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे इज्जत देने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहनशीलता का भाव पैदा हो और हमारा जीवन संघर्ष के बदले उत्सव बन सके। अब शिष्य अपने गुरुजी द्वारा बताई गई बातों से पूरी तरह संतुष्ट था। बच्चों, यहाँ पर इस कहानी से हमें ये मूल्य प्राप्त होता है कि छोटी से छोटी दिखने वाली चीज़ों का भी अपना महत्व होता है तथा जीवन को उत्सव बनाना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अपने गुरु के बताए हुए तथा सन्मार्ग के मार्ग पर चलकर हम अपना जीवन आनंदित कर सकते हैं।